सोमपुर गांव शांत था, बहुत ज्यादा शांत। घाटी में बसा ये गांव एक अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ था। गांव वाले धीमे स्वर में बातें कर रहे थे, उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। गांव के किनारे बरगद का पुराना पेड़ एक खामोश गवाह की तरह खड़ा था। उसकी गांठदार शाखाएं हवा में कंकाल की उंगलियों की तरह मुड़ रही थीं। कहते थे कि यह गांव हांटेड है, यहां कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं जिनका कोई तर्क नहीं है। रात में दरवाजे अचानक खुल जाते, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। तंग गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती, लेकिन वहां कभी कोई बच्चा दिखाई नहीं देता। गरम से गरम दिन में भी हवा में एक सिहरन घुली रहती। गांव वालों को पता था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती थी इस बारे में बात करने की, क्योंकि सोमपुर में कुछ राज दफन ही अच्छे थे। 10 साल पहले सोमपुर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। रोहन नाम का एक छोटा सा बच्चा, मुश्किल से 5 साल का, बिना किसी निशान के गायब हो गया था। वो नदी किनारे खेल रहा था, हवा में उसकी हंसी घुल रही थी और वो अचानक गायब हो गया। गांव वालों ने उसे हर जगह ढूंढा, उनके दिल डर से भरे हुए थे, लेकिन रोहन कभी नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा कि वो नदी में गिर गया होगा और पानी में बह गया होगा। कुछ ने दावा किया कि वो जंगल में भटक गया होगा और जंगली जानवर उसे उठा ले गए होंगे। लेकिन सच, जो सिर्फ पेड़ों से सरसराती हवा को पता था, बहुत ही भयानक था। रोहन सोमपुर से गया ही नहीं था, वो अभी भी वहीं था, जिंदा और मुर्दा लोगों की दुनिया के बीच फंसा हुआ था। जैसे जैसे साल गुजरते गए, गांव वालों ने अजीबोगरीब घटनाओं की खबरें देनी शुरू कर दी। खिलौने खुद ब खुद हिलने लगते, उनके चटकीले रंग अब खतरनाक लगते। रात में बच्चों की ऊंची आवाज में लोरी सुनाई देती, जिससे उनकी रूह कांप जाती। गांव वाले एक भूतिया बच्चे की अफवाहें फैलाते, जिसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमकती थीं, जो अंधेरे के बाद गांव में घूमता था। कुछ लोगों ने इन कहानियों को अंधविश्वास बताया, डरे हुए दिमाग की बकवास, लेकिन बाकी लोग बेहतर जानते थे। उन्होंने परछाइयों में हलचल की झलक देखी थी, हवा में फुसफुसाहट सुनी थी। वे जानते थे कि रोहन अभी भी वहीं था, उसकी मासूम आत्मा किसी दुष्ट शक्ति ने बंदी बना रखी है। एक रात, जब चांद आसमान में नीचा लटका हुआ था और गांव में लंबी और डरावनी परछाइयां पड़ रही थीं, माया नाम की एक युवती बाजार से घर लौट रही थी। उसने अपने कंधों के चारों ओर अपनी शॉल कसकर पकड़ी हुई थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। भूतिया बच्चे की कहानियों ने उसे बेचैन कर दिया था और उसने अपनी गति तेज कर दी। जैसे ही वह बरगद के पुराने पेड़ के पास से गुजरी, उसने सरसराहट की आवाज सुनी। उसका खून ठंडा हो गया। धीरे धीरे वह आवाज की ओर मुड़ी। उसकी निगाहें अंधेरे में इधर उधर देखने लगीं और फिर उसने उन्हें देखा। 2 चमकती आंखें रात में अंगारों की तरह पेड़ के नीचे से उसे घूर रही थी। माया डर के मारे हाँफने लगी, उसकी सांस उसके गले में अटक गई। आंखें झपकी और फिर गायब हो गईं। डरी हुई माया दौड़कर गांव वापस आई और उसने सबको वो सब बताया जो उसने देखा था। डर ने गांव वालों को जकड़ लिया और वे गांव के बीच में इकट्ठा हो गए। उनके चेहरे पीले और खींचे हुए थे। गांव के मुखिया महेश नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने माया की कहानी को ध्यान से सुना। उसने हमेशा भूतों की कहानियों को बकवास बताया था, लेकिन माया की आंखों में जो डर था, उसने उसे बताया कि यह कुछ अलग था। महेश जानता था कि कुछ करना होगा। उसने गांव के सबसे बहादुर लोगों को इकट्ठा किया और मशालों और उनके घटते साहस के साथ वे उस भूतिया उपस्थिति का सामना करने के लिए निकल पड़े जो उनके गांव को परेशान कर रही थी। उन्होंने उस नदी किनारे की तलाशी ली जहां रोहन को आखिरी बार देखा गया था। उनकी मशालें पानी की सतह पर नाचती हुई परछाइयां डाल रही थी। वे जंगल में घुस गए। पत्तों की हर सरसराहट और टहनी के टूटने की आवाज से उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन उनकी तलाश बेकार साबित हुई। तभी जब उनकी उम्मीद कम होने लगी तो उन्होंने एक आवाज सुनी जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह एक बच्चे की हंसी थी, धीमी लेकिन साफ, जो बरगद के पुराने पेड़ से आ रही थी। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, उनकी मशालें ऊंची थीं, तो उन्होंने एक ऐसा नजारा देखा जिससे उनका खून ठंडा हो गया। वहां झूले पर बैठा एक अजीब रोशनी में नहाया हुआ रोहन था, लेकिन कुछ ठीक नहीं था। रोहन की आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं और उसकी हंसी से उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। इससे पहले कि वे डर के मारे पीछे हटते,
एक महिला आगे आई। यह रोहन की मां थी। उसने अपने बेटे को खोजने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी थी और मौत में भी वह उसे पहचान सकती थी। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। वह रोहन के पास पहुंची। उसकी बाहें फैली हुई थीं और जैसे ही उसने अपने बेटे को गले लगाया, अजीब सी रोशनी फीकी पड़ गई और रोहन चला गया। उसकी जगह बस एक खाली झूला था जो हवा में धीरे से झूल रहा था।